फ़ायदा है, लेकिन उसके साथ ये भी एक फ़ायदा है कि वो इंसान दुनिया के अंदर निडर हो जाता है। उसकी एक मिसाल हमारी बहन मुस्कान है। मुस्कान, बात समझ में आ रही है? मुस्कान कौन है? कि कर्नाटका के अंदर, मिसाल देखिए, दुनिया कुछ दिन पहलू की मिसाल है हमारे सामने, एक उदाहरण है कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो इंसान किस तरह निडरता के साथ जिंदगी गुजारता है और दुनिया में रहता है। कि कर्नाटका के अंदर कुछ हमारे मुस्लिम घराने की बेटियां हिजाब के साथ, पर्दे के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी। यहां पर एक बात मैं बोल देता हूं, ये जो देश है ना, हमारा देश किसी धर्म से नहीं चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश संविधान से चलता है और हमारा देश का संविधान हमें, हमारी बहन बेटियों को पर्दा करने की इजाजत देता है, पर्दा करने की परमिशन देता है, क्योंकि हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारा अधिकार है। मेरे प्यारे साथी, इस बात को भी सामने रखिए। तो कर्नाटका के अंदर हमारी कुछ बेटियां हिजाब के साथ जाती थी, तो वहां के कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। मुसलमान घराने की बेटियां पर्दे में, हिजाब में जाएंगी? क्योंकि वो तो खुद अपनी बहन बेटियों को बरहाना रखते हैं, खुद बहन बेटियों को बगैर कपड़े के देखना पसंद करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मुसलमान घराने की बेटियां भी बरहाना होकर कॉलेज में, स्कूल में आए। लेकिन नहीं, हमारी बेटियों के पास अभी भी गैरत बाकी है, हमारे बेटियों के पास अभी भी हया और ईमान बाकी है, ये जिसके चलते हमारी बेटियां जब पर्दे के साथ, हिजाब के साथ, बुर्के के साथ स्कूल में जाती थी तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। और एक दिन की बात है कि वो मुस्कान तन्हा अकेली लड़की, दुबली पतली सी एक लड़की अपनी स्कूटी पार्क करके, अपनी स्कूटी लगा करके जब कॉलेज में इंटर करने के लिए जाती है, कॉलेज में घुसने के लिए जाती है, तो एक भीड़ आती है। वो भीड़ क्या बहादुरों की भीड़ है? नहीं, एक कुछ नामर्दों की भीड़ आती है, नामर्दों की फौज आती है। ये मत समझना कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूं, नहीं मेरे भाइयों, वो लोग किसी धर्म के मानने वाले नहीं, मैं साबित भी करके जाऊंगा कोई लोग किसी धर्म के मानने वाले। हमारे हिंदू भाई हो तो आप मेरी बातों को सुनो और बुरा मत माने। आप ये ना समझे कि मैं आपके धर्म के लोगों के खिलाफ या आप लोगों के खिलाफ में बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं जो भीड़ इकट्ठा करके उस बेटी को डराने के लिए भीड़ लगाकर आते हैं और आने के बाद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर मुस्कान को डराना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मुस्कान आगे बढ़ती है, वो भीड़ उसके साथ आगे बढ़ती है, उसको घेरने की कोशिश करती है और मुस्कान के सामने भगवा कपड़ा लहराते हुए जय श्री राम का नारा बुलंद करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, एक अकेली बेटी उनकी भीड़ देखकर नहीं डरती है, उनकी तादाद देखकर नहीं डरती है। उस भीड़ के सामने, उस नामर्दों की फौज के सामने मेरे भाइयों अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का 3 मर्तबा नारा बुलंद करती है, 3 मर्तबा नारा लगाती है। वह मुस्कान जब उसके इंटरव्यू लिए जाते हैं, मुस्कान से सवाल किया जाता है, क्या मुस्कान, क्या आपको उस समय डर नहीं लगी? क्या आप उन लोगों से आप डर महसूस नहीं किए कि जब वो लोग नारा लगाकर आपके सामने भीड़ आई, यानी वो लोग नारा लगाकर आपके सामने आए, तो क्या उनकी तादाद देखकर, उनकी भीड़ देखकर आपको डर नहीं लगा? मुस्कान ने जवाब दिया कि नहीं, मैं मुसलमान घराने की बेटी हूं, मैं मुसलमान घराने की बेटी हूं, मैं मुसलमान घराने की शहजादी हूं, मैं मुसलमान घराने की शेरनी हूं। मेरे अंदर सिर्फ अल्लाह का डर है, मेरे अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ है। अगर मैं डरती हूं तो बस अल्लाह से डरती हूं, अल्लाह के अलावा मैं किसी और से नहीं डरती हूं, मैं अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरती हूं। यह होता है अल्लाह का डर।
जिससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ आपको मेरे भाइयों कि इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो एक इंसान गुमराही से भी बच जाता है, बुराई से भी बच जाता है, और वो इंसान दुनिया में निडरता के साथ ज़िंदगी गुजारता है मेरे भाइयों। वो इंसान फिर दुनिया में किसी से नहीं डरता। लेकिन आपके ज़रिए से उन लोगों को भी मैं आज एक मैसेज देकर जाना चाहता हूँ जो हमारी बहन बेटियों को बरहना करने की कोशिश करता है। उन लोगों को भी, उस भीड़ को भी जवाब देकर जाना चाहता हूं बड़े ही मुख्तसर अंदाज में कि सुनो, तुम आज जय श्री राम का नारा लगाकर, सबसे पहले तो ये बताऊं कि वो लोग जय श्री राम का नारा लगाकर आज बेटी को डराने की, मुस्कान को डराने की कोशिश करते हैं और पर्दे के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे सुनो, वो लोग जय श्री राम के मानने वाले नहीं, पुरुषोत्तम जय श्री राम रामचंद्र जी के मानने वाले वो लोग नहीं है जो लोग जय श्री राम के नारा लगाकर आज बहन बेटियों को बढ़ाना करने की कोशिश करता है, बहन बेटियों से उसका पर्दा, उसका हिजाब छीनने की कोशिश करता है और एक तने तनहा बेटी को, एक तने तनहा लड़की को डराना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है। अरे रामचंद्र जी तो बड़ा महान इंसान थे। अरे वो रामचंद्र जी कि जिसका नारा लगाकर ना जाने आज कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जिस रामचंद्र जी का नारा लगाकर ना जाने कितने मजलूमों पर जुल्म किया जाता है, आज उस रामचंद्र जी का नाम नारा लगाकर ना जाने कितने मुसलमानों की गर्दनें यानी तलवार से काटी जाती है। मेरे भाइयों, ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है, ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं हैं। अरे वो रामचंद्र जी, रावण, रामायण उठाकर पढ़ो, तुमको पता चलेगा। अरे जय श्री राम का नारा लगाकर उनके चरित्र का हनन करने वालों, उनको अपमान करने वालों, उनको बदनाम करने वालों, अरे नकली हिंदू के रक्षकों, अरे नकली हिंदू के हिंदुओं, जरा सुनो, रामचंद्र जी ने रावण का वध इसलिए किया था, रामचंद्र जी ने रावण का संहार इसलिए किया था, इसलिए संहार किया था क्योंकि रावण ने सीता का अपमान किया था, रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, कि जिसकी वजह से रावण ने जब एक लड़की का अपमान किया, उसकी बीवी का अपमान किया, तो रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया। और आज तुम उसी का नारा लगाकर आज तुम मुसलमान बहन और बेटियों को तुम पर्दे से अलग करना चाहते हो। एक बात याद रखो, जितनी तुम चाहो, जितनी कोशिशें कर लो, तुम मुसलमान घराने की बहन बेटियों को पर्दा से और हिजाब से अलग नहीं कर सकते हो। आज भी उसको लेकर मेरे भाइयों, कर्नाटका के अंदर आज भी मेरे भाइयों बवाल मचा हुआ है पर्दे को लेकर। हमारी कितनी बहन बेटियां आज वो शेख याकूब जामेई साहब बता रहे थे जब हम लोग घूमने के लिए गए थे कि 75% मुसलमान घराने की बेटियां आज कॉलेज जाना छोड़ दिया। इन लोगों की वजह से कॉलेज जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि अगर कॉलेज में जाऊंगी तो पर्दे के साथ जाऊंगी, अगर जिस्म में पर्दा नहीं रहेगा, अगर जिस्म में हिजाब नहीं रहेगा तो हम कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि साहब सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो रखो, तुम अपनी बहन बेटियों को जिस तरह रखना चाहते हो रखो, हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा संविधान हमें जिस तरह पर्दे की इजाजत, पर्दे का राइट और हक देता है, उसी तरह तुम्हें भी हक देता है कि तुम अपनी बहन बेटी को बरहाना रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान अपनी आंखों की, अपनी नज़र की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन इस बात को याद रखो, हमारी बहन बेटियां पहले भी हिजाब करती थी, आज भी हिजाब करती है और क़यामत की सुबह तक वो हिजाब करते रहेंगी। तुम क्या, तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को पर्दे से जुदा कर दो, हमारी बहन बेटियों को पर्दे से अलग कर दो। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़या बात आगे क्यों बढ़ी, क्योंकि मैं मुस्कान की मिसाल आपको बताना चाहा कि ज़रा देखिए कि मुस्कान उनकी तादाद को लेकर नहीं डरती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का डर है और वो सिर्फ अल्लाह से डरती है। इसलिए नौजवानों, मैं आपको यही मैसेज देकर जा रहा हूँ कि तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो,
तुम अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम दुनिया में गलत चीज, गलत कामों से और दुनिया में पाप से, अधर्म से तुम बचे जाओगे। आगे आइए, एक हदीस, इब्ने माजा की हदीस सामने रखिए। हदीस सुनाने से पहले मैं आपको इस तरह समझाऊं कि दुनिया में एक इंसान दो तरह से गुनाह करते हैं। दुनिया में एक इंसान दो तरह से गुनाह करते हैं। एक होता है जाहिरी तौर पर गुनाह करना और एक होता है बातिनी तौर पर गुनाह करना। एक होता है लोगों के सामने गुनाह करना और एक होता है लोगों की नजर से आड़ होकर गुनाह करना, यानी लोगों की नजर से छिपकर गुनाह करना। दोनों की मिसाल यह है कि माह रमजान में आपके नीमा कला का एक नौजवान चाय की दुकानों में बैठकर चाय पी रहा है बिला उज्र। वो रोजा नहीं रखा है, कोई उज्र नहीं है, उसने रोजा नहीं रखा है, चाय की दुकानों में चाय पी रहा है। अब इधर से कोई गुजर रहे हैं नीमा कला के, उनसे पूछा कि अरे साहब, माह रमजान में तमाम मुसलमानों पर रोजा रखना फर्ज है, बिला उज्र कोई भी मुसलमान रोजा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रोजा छोड़ना यह बहुत बड़ा गुनाह है, यह बहुत बड़ा पाप है। जब उसने कहा तो वो जवाब देता है अरे, फिर हाँ वो ये भी कहता है कि तुम माह रमजान में सबके सामने चाय पी रहे हो, एक तो रोजा नहीं रखते हो, एक तो सबके सामने चाय पीते हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती? जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो उस नौजवान की तरफ से जवाब आता, अरे मौलवी साहब, जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना? होता है ना, हम गलत काम करते हैं, आप उनको टोकिए, अरे बेगैरत सबके सामने गलत काम कर रहा है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तो फौरन जवाब आता है, रिएक्शन आता है, जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना? गलत काम करूंगा सरे आम सरे बाजार सबके सामने करूंगा, जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना? एक मिसाल ये है जाहिरी तौर पर गुनाह करना, और एक मिसाल चुपके से गुनाह करना, लोगों की नजर से आड़ होकर गुनाह करना। उसकी एक मिसाल दे दूं। मान लीजिए एक इमाम साहब है। अब इमाम साहब गांव में, यकीनन इमाम साहब का बड़ा मकाम और मर्तबा होता है। इमाम साहब, लोग उनको इज्जत देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका बड़ा मकाम मर्तबा, उनकी बड़ी वैल्यू है समाज के अंदर। अब इमाम साहब